100 लाइक तो मुझे लाज़मी चाहिए, ज़्यादा नहीं है, 100 लाइक तो आप इजीली दे सकते हैं, मेरी अक्सर वीडियो पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। आज मैं वो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जो काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे इसका कोई सलूशन मिल नहीं रहा था। फाइनली आज मिल गया है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो को अगर स्किप करेंगे, कहीं से भी आधा अधूरा छोड़ेंगे तो रिस्क हो सकता है। वैसे तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के बीच में, तो वीडियो को आपने पूरा देखे बिना नहीं जाना। अगर आप नहीं जानना चाहते तो वीडियो को अभी छोड़ दें, क्योंकि मुझे पता है कि आपने अगर आधी छोड़ दी तो आप ज़रूर एक गलती करेंगे जो मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करें। खैर, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। काफ़ी देर से मैं आपको मना कर रहा था कि आपने सोप को इस्तेमाल नहीं करना और फेस वॉश को भी इस्तेमाल नहीं करना। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि ये दोनों चीज़ें मैं नहीं चाहता कि ये दोनों चीज़ें आप यूज़ करें, और इनकी वजह भी मैं आपको बता चुका था कि कास्टिक की वजह से मैंने सोप मना किया था, और सल्फेट भी होता है सोप में, और ये दोनों चीज़ें ही आपकी स्किन को डैमेज करती हैं और आपकी स्किन को जल्दी बूढ़ा भी कर देती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, छाइयाँ भी पड़ जाती हैं, कील मुहासे भी बढ़ जाते हैं। और फेस वॉश जो है उनमें भी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि भाई हमने ये फ़लाँ चीज़ यूज़ की फेस वॉश और हमें उससे ये पिंपल्स आ गए, छाइयाँ पड़ गई, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब मैंने इसका सल्यूशन ढूंढा और नेट पे मैंने जब सर्च किया तो नेट पे एक चीज़ मुझे पता चली यूट्यूब पे कि कुछ चैनल्स ये बता रहे हैं कि आप घर में सोप बना लें, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब कुछ हद तक उनकी बात ठीक थी कि अगर आप घर में सोप बनाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने जो गलती की और जिस तरह से उन्होंने तरीका बताया कि आप घर में जो सोप बनाएंगे उसमें आप सोप की बेस यूज़ करेंगे। सोप की बेस का काम यही होता है जो सोप का काम होता है, मतलब कि आपने एक बाज़ार से साबुन ख़रीद के उसी में अपनी 2-4 चीज़ें ऐड कर दी तो उससे उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं होंगे, वही के वही रहेंगे। तो मैंने आपको मना कर दिया कि कास्टिक तो वैसा का वैसे ही आपके पास आ गया, तो आपने इसको यूज़ नहीं करना, सोप बेस आपने नहीं डालनी। सोप बेस अगर आप नहीं डालते तो साबुन बन नहीं सकता, और साबुन नहीं बनेगा तो फिर क्या फ़ायदा उसको यूज़ करने का। तो अगर आपकी स्किन के ऊपर डर्ट है, आप कहीं सफ़र करके वापस आए हैं, तो स्किन को क्लीन भी करना ज़रूरी होता है। स्किन को क्लींजिंग अगर आप नहीं स्किन की क्लींजिंग अगर आप नहीं करते तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है स्किन को क्लीन ना करने की वजह से। तो हमारे पास एक नेचुरल चीज़ है जिसको आप स्किन पे अप्लाई करें, 1 मिनट या 2 मिनट आप उसका मसाज करें और उसके बाद फेस को वॉश करें, तो डेफ़िनेटली आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। कोई डर्ट नहीं बचेगी, कोई आपका मतलब के पोर्स आपके ओपन नहीं होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है, ये प्रोडक्ट है एलोवेरा और मेरे पास ये नेचुरल है। आपको नेचुरल कहीं से भी मिल जाएगा, मतलब पाकिस्तान में तो ये बहुत इजी मिल जाता है और फ्री में मिल जाता है, इसको ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। ये मैंने छोटे छोटे पीस किए हुए हैं, ये मेरे पास इसके 3-4 पीस पड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने इसको काट के रखा हुआ है और मैं 2-3 दिन से इसको ट्राई कर रहा हूँ और मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे मिल रहे हैं। और ये देखें, मैं जस्ट ये करता हूँ कि इसके ऊपर वाली जो लेयर है इसको उतार देता हूँ, और नीचे इसका जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो इसका पल्प है, आपने इसको यूज़ करना है। और ये आपने यूज़ फेस पे आपने इसको रब करना है, मसाज करना है थोड़ा सा, उसके बाद आपने चेहरा धो लेना है। आपको स्किन की जो आपकी क्लींजिंग है वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब मैंने आपको कहा था कि वीडियो को पूरा देखना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना, रिस्क हो सकता है। उसका मतलब ये था कि जब आप इसको काटते हैं पौधे से, तो आपने एलोवेरा का पूरा जो आप एक पीस काट लेंगे, उसको आपने कम से कम 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक आपने उसको खड़ा रख देना है। मतलब कि आपने उसको सीधा रखना है, उसका जो नीचे वाला रुख है वो ज़मीन के साथ लगा के या किसी बर्तन में आपने रख देना है, क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी पॉइज़न होती है, स्लो पॉइज़न होती है, वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। लेकिन वो इसलिए होती है कि ये जंगली पौधा है और जंगलों में होता है, तो नेचुरल है कि अल्लाह ताला ने इसमें ये पॉइज़न रखी इस वजह से कि जानवर इससे दूर रहें। और ये आपकी स्किन के लिए वैसे हार्मफुल ये नहीं होता, वो जस्ट स्लो पॉइज़न होती है। अगर आप लंबे अरसे तक इसको यूज़ करते हैं तभी वो आपको थोड़े से साइड इफ़ेक्ट देती है। तो मैं नहीं चाहता था कि आप कोई भी रिस्क लें। आपने जस्ट इसको 15 मिनट के लिए खड़ा रख देना है और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होता, इसकी एक्सपायरी काफ़ी लंबी होती है, मतलब कि 20-25 दिन ये आराम से आपके घर में निकाल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है, छोटे छोटे पीस कर लें, एक पीस आपका एक दफ़ा यूज़ होगा। आप इससे भी छोटा पीस बना सकते हैं, ये मैंने थोड़े से बड़े बना के रखे हुए हैं, आप इसको आधा करके भी यूज़ कर सकते हैं। और
एक अगर पीस आप लेते हैं एलोवेरा का, बड़े साइज़ का एक पीस अगर आपके पास होता है तो कम से कम आपका एक महीना चल जाएगा। छोटे छोटे पीस आपने बनाने हैं और एक दफ़ा फेस वॉश करने के लिए आपको एक ही ज़रूरी होगा। और ये चीज़ मैं उन लोगों को बताना चाहता था जो लोग एक्नी की वजह से परेशान हैं। सोप और फेस वॉश को जैसे ही आप छोड़ते हैं तो आपकी एक्नी ठीक हो जाती है, और जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा से शुरू हो जाती है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, मैं सोप इस्तेमाल नहीं करता, मैं फेस वॉश भी बड़ा कम इस्तेमाल करता हूँ। अब मैंने 2-3 दिन से तो ये यूज़ किया, इससे पहले मैं सादे पानी से चेहरा धो रहा था और फेस वॉश मैं बड़ा कम यूज़ करता था, लेकिन मैं फेयर एंड लवली का कभी-कभी लगा लेता था। और उसके अलावा मैं ज़्यादातर अब मेरी कोशिश होगी कि मैं एलोवेरा को यूज़ करूँ और मैं इसके अलावा कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ ना करूँ। नेचुरल आपको मिल जाएगा ईज़िली, वैसे बाज़ार से आपको दूसरे भी मिल जाते हैं, लेकिन उनमें थोड़े से फिर भी केमिकल होने के चांसेस होते हैं। वैसे तो कंपनी क्लेम करती है कि उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि कंपनी इस तरह से हमें कैसे पैक करके दे देती है, क्योंकि उसमें से ये स्मेल नहीं आती, और स्मेल को अगर ख़त्म करते हैं तो किसी न किसी केमिकल की सहारे से ही स्मेल को ख़त्म किया जाता है, या उसमें कोई परफ्यूम डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया होता। 99.9% ओरिजिनल लिखा होता है, लेकिन जो 0.01% है वो उसमें पता नहीं क्या डाला हुआ है। अच्छा, वो भी आपको मिलता है तब भी ठीक है, सोप और फेस वॉश से वो हज़ार गुना बेहतर है फिर भी। और आप ये लाज़मी ट्राई करें एक दफ़ा, अगर आपको एक्नी है तब भी, पिगमेंटेशन है तब भी, और अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तब भी आप इसको ट्राई करें। आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और 1-2 दिन के बाद ये आपको रिज़ल्ट इसका महसूस होगा, और आपकी स्किन के ऊपर जो डेडनेस है वो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएगी। ये एक बड़ी बात है कि आपकी स्किन को हेल्दी भी करता है और क्लीन भी करता है। बाकी जो भी जितने भी क्लींजिंग मिल्क हैं, क्लींजर हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज पहले करते हैं, काम बाद में करते हैं। तो मेरा दिल कर रहा था कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, तो फाइनली हमें ये प्रोडक्ट एक मिल गई है, तो हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार से आपको ये दूसरे मिल जाएंगे एलोवेरा। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं तब उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि आप फेस वॉश की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे एक और चीज़, इसको आप रात भर लगा के छोड़ भी सकते हैं, और दिन में आप इसको लगा के एज आ सनस्क्रीन भी काम कर सकते हैं। ये आपके चेहरे पे महसूस भी नहीं होगा, मतलब आपने इसको अप्लाई किया, चेहरे पे मसाज किया, लड़कियां भी लड़के भी इसको दोनों कर सकते हैं। ये आपने मसाज किया और आप 10 मिनट के बाद ये खुश्क हो जाता है, उसके बाद आप हाथ भी लगाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आपके चेहरे के ऊपर लगा है, आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा, ना आपको चिपचिपा महसूस होगा। ये बिल्कुल खुश्क होके आपकी स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, और ये आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट देगा, और आपको सनस्क्रीन की तरह, मतलब आपको धूप की रोशनी से भी बचाते हैं। आपको जो सन टैनिंग होती है उससे भी ये सेव करेगा। तो मेरा मशवरा ये है कि एलोवेरा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन इसकी जो पॉइज़न है उसको निकाल के यूज़ करना है, उसके साथ आपने यूज़ नहीं करना। वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने उसको सीधा रख देना है, और रखने के बाद 15 मिनट के बाद आप उठाएँगे तो पीले कलर का एक जो लिक्विड्स है वो उसमें से निकल जाएगा। वो थोड़ा-सा होता है, 2-3 कतरे होंगे, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसको निकालना ज़रूरी है, उसके साथ आपने यूज़ नहीं करना। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और मेरे ख़्याल से अच्छी तो आपको लाज़मी लगी होगी। मैंने आपके साथ आज बड़ी अच्छी बात शेयर की है, लाइक तो बनता है। तो आज हम पहली दफ़ा लाइक को टारगेट करेंगे, और 100 लाइक तो मुझे लाज़मी चाहिए। ज़्यादा नहीं है, 100 लाइक तो आप इजीली दे सकते हैं, मेरी अक्सर वीडियो पे आते हैं। 100 लाइक टारगेट है, और अल्लाह हाफ़िज़।